दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मेरा वीडियो बढ़ नहीं रहा है, ब्लॉग डाल रही हूँ। टेंशन में थी, सर दुख रहा है मेरा, और ऐसे ही लेटे लेटे मोबाइल देख रही थी। तो एक गोरखपुरी भौजी हैं, थंबनेल मैंने लगाया है, आप देख सकते हैं। जो स्टोरी उनका मैंने देखा, सेम उनका स्टोरी देख के जो बोल रही थी, सेम मुझे अपना याद आ गया कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं ही हूँ अकेली जो इस तकलीफ़ से गुजरी हूँ। लेकिन नहीं, ऐसे बहुत लोग हैं कि जो इस हालात से गुजरे हुए हैं, मजबूर थे, जो कुछ नहीं कर सकते। तो मुझे वो टाइम सोच के ना बहुत रोना आया। मोबाइल मैं भी सोची कि क्यों ना मैं भी अपनी स्टोरी बताना चालू करूँ आप लोग को। तो ये पहला पार्ट है जो मैं अपनी कहानी स्टार्ट कर रही हूँ। ये 40 साल की उम्र में मेरी 40 साल के अंदर क्या हुआ, मैं वो सब आपको बताऊंगी। जितना भी बचपन में 3 साल में ही इंसान को नॉलेज हो जाता है, मतलब जानकारी तो हो ही जाती है। तो जो भी मेरे साथ हुआ है, क्या क्या, मैं शुरू से अंत तक वीडियो के द्वारा आप लोग को शेयर करूंगी। ज़्यादा नहीं, 10-10 मिनट में, हर 10 मिनट में जो भी इस बात करूंगी उसका नेक्स्ट टाइम फिर दूसरा डालूंगी। तब भी मेरा स्टार्ट यहीं से होता है कि बचपन से मेरा मैं रो ली ना थोड़ा तो मेरा सर दुखने लगता है। तो अंदर से हौसला होता है, कभी लिख के रखो अपना स्टोरी। तो लिखने तो आता नहीं, 5 तक पढ़ी हूँ, लिखने नहीं आता। और ज़्यादा पढ़ी नहीं हूँ, 5 तक पढ़ी हूँ, फिर उसी में ही मेरी कहानी चालू हो गई थी। तो मैं भी स्टार्ट कर रही हूँ। 3 मिनट तो यही हो गया, और 7 मिनट में जो होगा मैं बोलूँगी। तो मेरा स्टोरी ये है कि बहुत अच्छा खेलता परिवार था। मैं, मम्मी, पापा, मेरी दादी। तो 3 साल के थे, बहुत अच्छे से घर चल रहा था, बहुत अच्छे से, क्योंकि खुश थे। छोटा परिवार खुशी परिवार बोलते हैं ना लोग, सुखी परिवार। तो ऐसा था। तो अचानक कैसे भूकंप आ जाए या तूफान आ जाए तभी डगमगा जाते हैं। तो ऐसे रिश्ते में ही आ गया, भूकंप के जैसा तूफान आ गया कि बिखरा दिया घर को। तो मेरे बाजू में मेरे पापा की मामा की बहू बेटे रहते हैं, मतलब मेरे पापा ननिहाल में रहते हैं, नवासा बोलते हैं उसको। तो वहाँ पे हाँ, नवासा में रहते। तो उनके मेरे पापा के मामा की बहू, हाँ बहू बेटे। तो मेरे मम्मी के जेठ जेठानी हुए ना, तो मेरे तो बड़े मम्मी पापा हुए। तो गांव में कैसा छोटी छोटी जगह के लिए थोड़ा बहुत ऐसा तोड़ मोड़ हो जाता है। तो इतना जितना जान मुझे कोई बताया नहीं है, जो मैंने आँख से देखा है वही बता रही हूँ मैं झूठ इस वीडियो में मैं झूठ बिल्कुल नहीं बोलूँगी। हाँ, जहाँ तक कि जो बताने लायक नहीं होगा वो मैं छुपा दूँगी, लेकिन झूठ नहीं बोलूँगी। जो बोलूँगी सच बोलूँगी, ये भगवान की कसम खा कर रही हूँ। हनुमान जी को बहुत मानती हूँ, हनुमान जी की कसम खा कहती हूँ कि मैं झूठ कहीं नहीं बोलूँगी। कोई कहानी में, स्टोरी में मैं अपना भूल जाऊँगी, जो बताने लायक होगा नहीं होगा वो नहीं बताऊँगी, लेकिन झूठ नहीं बोलूँगी मैं। तो मैं कहाँ थी? हाँ, छोटी छोटी बातों में झंझट हो जाता है। तो मेरे घर के सामने छोटा सा जगह था थोड़ा,
तो मेरी बड़ी मम्मी का जो है खेती में धान हुआ था, तो वो शायद खेत मेरे जगह पे दरवाजे के सामने लीप उप रही थी, गोबर से कुछ तो कर रही थी। तो मेरी मम्मी कुछ बोल दी, तो वो कुछ बोल दी, तो तेरे बाप का मेरे बाप का ऐसा कर कर के झंझट होने लगा। तो लेडीज़ में कैसा पहले होता था कि पहले झूठा कबार के मार एक दूसरे को मारने ही लगते थे, तो सेम ऐसा मेरी मम्मी में उनकी बड़ी मम्मी में होने लगा। तो मेरी मम्मी बड़ी मम्मी को नीचे दबा दी, मतलब वो नीचे गिर गई, वो मेरी मम्मी दबा दी थी, मतलब ऐसे पटक दी थी। तभी मेरे बड़े पापा जो हैं वो आए, बाकी लोग गांव के सब लोग देख रहे थे, सभी थे वहाँ पे, कोई कुछ बोल नहीं रहा था, कुछ नहीं, बस खाली देख रहे थे। चाहते तो छुड़ा सकते थे ना, लेकिन नहीं, गलती तो यहीं पे है, तमाशा देखने वाले लोग होते हैं। अभी भी वही है, या तो वीडियो बनाएंगे या तो देखेंगे खड़े होके, ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि छुड़ा दें। नहीं, तो उस टाइम कोई छुड़ा नहीं रहा था। तो मेरे बड़े पापा जो आए, वो देखे कि उनकी वाइफ जो नीचे दबी हुई हैं, तो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। कोई भी होगा एक पत्नी, उस टाइम तो मुझे भी गलत लग रहा था, लेकिन अब भी सोचते हैं तो कोई भी अपने परिवार को सोच के कुछ तो कुछ करेगा, जो भी करे। तो फिर वहाँ से उन्होंने देख के उनको बर्दाश्त नहीं हुआ, तो एक नीचे से अद्धा लिए ईटा का टुकड़ा, उसी टुकड़े से मेरे मम्मी की पीठ पे धर दिए। मेरे घर पे भी कोई नहीं था, मेरी दादी काम पे जाती थी खाना बनाने के लिए, मेरे पापा BHU लंका पे मीठा की दुकान पे रहते थे, सब अपने अपनी ड्यूटी पे थे। मैं उधर ही खेल खा रही थी। अब 3 साल की बच्ची मैं क्या करूँगी अभी, आप भी लोग सोचो, बस इतना सोचो, मेरे माइंड में है वो चीज़, मैं भूली नहीं हूँ। तो वो चीज़ हाँ, तो उन्होंने कर दिया, तो वहीं पे तो झगड़ा शांत हो गया, छुड़ा के लेके गए, क्योंकि छू दिए, सब अपने अपने घर पे हो गए। तो मेरी मम्मी को बहुत माख मलाल था, बहुत तकलीफ़ थी मेरी मम्मी को। ये तकलीफ़ थी कि उन्होंने मुझे मारा, छू दिया, मतलब मारा बोले तो छू दिया, जेठ के, अभी तो एक जेठ के सामने सो जाती हैं लोग, लेडीज़ लोग, ऐसी शर्म नहीं है। उस ज़माने में जेठ परछाई नहीं छूते थे, जो भयो हैं वो जेठ की परछाई नहीं छूती थी। अभी तो एक खाट पे ही सोती हैं, मेरे घर में ही ऐसा हुआ है। तो मरने तो किसी का, मुझे उसका फ़र्क नहीं है, लेकिन मैं अपनी स्टोरी बता रही हूँ, मेरे परिवार में क्या हुआ वो भाड़ में जाने, तो मेरी मम्मी का मैं स्टोरी अपना बता रही हूँ। फिर वहाँ पे दादी शाम को आई और मेरे पापा आए, मम्मी सबसे शेयर किए बात। मेरे पापा बोले छोड़ जाने दे, जो हुआ अभी क्या करेंगे। मेरी दादी भी बोली जाने दे, जितना बात बढ़ाएंगे उतना बढ़ाएंगे, जो था वो हो गया। तो मेरी मम्मी को ये तकलीफ़ हुआ कि एक तो कोई था नहीं, दूसरी बात अगर मैं बोल रही हूँ तो इन लोग बोलने नहीं जा रहे हैं, और जेठ होके, तीसरी बात कि जेठ होके उन्होंने मुझे छुआ समाज के सामने, वो शर्म से की वजह से जब मेरी दादी मेरे पापा कुछ नहीं बोले, तो मेरी मम्मी क्या की, जीना दुश्वार हो गया उसका, जैसे किस मुंह से वो समाज को सामने जाएगी, ऐसा हो गया था। तो उसने क्या किया कि सीधा दूसरे पट्टीदार में जो है उनसे भिंडी का दवा मंगाया। वो भैया ला नहीं रहे थे, मेरे भैया लगेंगे, और ला नहीं रहे थे, तो बोली मम्मी कि कोई तो मंगाया है भिंडी का दवा और चाहिए उनको। तो भैया बोले कि अगर बोल रही हैं बड़ी होके तो काश वही फ़ोन आ रहा है, मैं समाप्त करती हूँ, दूसरा पार्ट में